हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ये मेरे पास जेई एडवांस 2020 वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है बिकॉज इसमें हम टिप्स डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत अवेटेड वीडियो है, शॉर्ट टू द पॉइंट, वेरी सिंपल वीडियो। सो मेक श्योर टू गेट अ पेन एंड अ पेपर ताकि जो भी मैं टिप्स देने वाला हूं उनको लिख सको। आई विल ऑल्सो ऑफर सम काउंटर पार्ट्स फॉर दोस टिप्स जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। तो मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो एंड गिव अ लाइक टू द वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले जो मेरे पास आते हैं कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टॉपिक, हाउ टू फोकस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस टाइम पे हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है बिकॉज द एग्जाम इज ऑन 27 सितंबर। सो बेसिकली हमारे पास बहुत कम टाइम बच रहा है, तो वी हैव टू ओनली फोकस ऑन द पार्ट जिसमें हम स्ट्रॉन्ग है। वीक के लिए अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। इफ यू आर प्लानिंग टू गिव बिटसैट, यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं, आप बिटसैट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप बिटसैट दे रहे हो then try to complete the entire syllabus because में हर चैप्टर से एक छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, एक आसान क्वेश्चन आता है जो कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है। तो इन दैट केस अगर आप बिटसैट भी दे रहे हो then syllabus completion is the utmost important thing here, ठीक है। The second point जो मेरे पास यहाँ पे आता है that how to do the revision for the particular chapters. Now I'll give you a very important tip here. For example, आपने MS चौहान किया था, लेट मी से GOC किया था, तो GOC में से आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस थे। जब when you did the GOC for the first time, मैं 1 सॉल्व कर पाया, 2 सॉल्व कर पाया, 3 कर पाया, बट 4th नहीं कर पाया था। If I wasn't able to do the 4th question, तो during the revision period, I will only approach the 4th question from here. तो जो आपने पहले मटेरियल किया है, सबसे पहले वी हैव टू अंडरगो थ्रू दैट मटेरियल बिकॉज थ्योरी तो हमें पूरी तरीके से आता ही है। तो सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर विल मूव ऑन टू द बुक्स और द शीट जो हमने पिछली बार किया था, एंड जो क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाए थे बस उन्हीं को अपन वापस करेंगे। द बेस्ट एंड द फोरमोस्ट मेथड फॉर रिवीजन इज नोन एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। टिल 2013 वाले पेपर से, दैट इज टिल इंक्लूडिंग 2012 वाला, वी हैव टू डू चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स। मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं, बट जो 2000 से ग्रेटर वाले क्वेश्चन है, 2013 से ग्रेटर वाले क्वेश्चंस हैं, दोज हैव टू बी डन इन अ सीरियल ऑर्डर एज अ टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या? एज अ फुल पेपर। फॉर एग्जांपल मैं 9 से 12 एक पेपर दिया, लेट मी से पेपर 1, एंड 2 to 5 मैंने पेपर 2 दिया। सो दोज हैव टू बी डन एज फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप व्हिच यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द रिवीजन। The third part here is that how to do the revision. अब कैसे रिवीजन का हमें पता चल गया हमें क्या करना है, बट कैसे करना है, कब करना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको दिन में 3 पार्ट्स में बांटना है। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव मॉर्निंग स्लॉट, वी हैव आफ्टरनून स्लॉट, वी हैव इवनिंग स्लॉट, वी हैव नाइट स्लॉट। मैंने बोला तो 3 पार्ट्स है, बट यहाँ मैंने 4 क्यों बताया? बिकॉज वन ऑफ दीज पार्ट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गिविंग दी टेस्ट। किसी एक पार्ट में आपको टेस्ट देना है एंड बाकी 3 पार्ट्स में आपको पढ़ना है। Like for example, morning वाला part I'm assuming to be given as test. तो afternoon में let me say I'll study physics, evening में let me say I'll study chemistry, and night में I'll study mathematics. तो इससे क्या होगा? हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीशन भी अच्छी तरीके से हो रहा है एंड मोर ओवर हमारे पास प्रैक्टिस भी बहुत शानदार तरीके से हो रही है। अब टेस्ट कौन सा देना आप लोगों को? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके मुकाबले आपको कोई भी असली टेस्ट सीरीज कभी नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज बिकॉज इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट विल बी योर टोटल मार्क्स। तो दैट इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज विच यू कैन एक्चुअली गेट। फोर्थ चीज क्या है मेरे पास? दैट इज गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस। अब प्रिंट आउट क्यों लेने के लिए बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल मेक अ शेड्यूल। लेट मी से ट्यूसडे को आपको पढ़ाई करनी है, तो मंडे की रात को आप ट्यूसडे का टाइम टेबल बना के सोओगे। लाइक मुझे आफ्टरनून में फिजिक्स पढ़ना है, तो मैं मंडे को ही प्लान करके सोऊंगा कि आफ्टरनून में फिजिक्स का मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा। लेट मी से ऑप्टिक्स, तो मैंने ऑप्टिक्स लिख लिया कि मैं ऑप्टिक्स पढ़ूंगा। लाइक उस प्रकार से हम हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर लिख के रखेंगे ऑन द मंडे नाइट ओनली फॉर द ट्यूसडे वाला थिंग। सिमिलरली वेडनेसडे के लिए अपन ट्यूसडे के लिए लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स डे है, तो एक्स डे के लिए आप x माइनस 1th डे को ही प्लान करोगे, नाइट को प्लान करोगे कि अपन अगले दिन क्या करेंगे। दैट विल हेल्प यू इन बीइंग अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। द फिफ्थ टिप व्हिच एक्चुअली कम्स हियर इज दैट अ वेरी इग्नोर्ड टिप, दैट इज इनऑर्गेनिक इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली। टाइम तो सभी के पास सेम होता है, बट द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, दैट इज द हाईएस्ट मार्क्स जिसको मिलता है वही यहाँ पे जीतता है। तो हाईएस्ट मार्क्स ऐसे मिलेगा, लॉजिकली समझो
जो मार्क्स आपको मैथ से मिल रहा है एक क्वेश्चन करके, लेट मी से इन 3 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 4, बट जो सेम मार्क्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी मिल सकता है, दैट इज इक्वल टू 4 इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स और 1 मिनट एट मैक्सिमम, ठीक है, डिपेंड्स ऑन रीडिंग स्पीड। तो इनऑर्गेनिक इज अ सब्जेक्ट व्हिच कैन गेट यू वेरी गुड मार्क्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है इसको मैंने वीडियो बना के भी रखा है। अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है उस चैप्टर के लिए। ओके, ये तो बहुत कॉमन टिप है, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू हैव टाइम देन स्टडी दी जेडीली। अब जेडीली पूरी नहीं पढ़नी है, लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड करेंगे। जेडीली में आपको कैसे पढ़ना है, जस्ट टेक द टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस। जो मैंने आपको सिलेबस प्रिंट करने के लिए बोला है, इन दैट सिलेबस यू विल सी दैट सम टॉपिक्स विल हैव बीन मेंशन्ड फॉर यू। टॉपिक फॉर एग्जांपल ऑक्सो एसिड्स मेंशन्ड है, लेट मी सिलिकेट्स मेंशन्ड है, तो दैट टॉपिक विल बी सर्च्ड इन जेडीली। हमने उस टॉपिक को सर्च किया एंड देन वी स्टडी दैट टॉपिक ओनली दैट टॉपिक। ऐसा नहीं पूरा इस ब्लॉक पढ़ने बैठ गए, नहीं, जस्ट टेक आउट द टॉपिक फ्रॉम द प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, oxalates, oxalic acid, whatever has been mentioned, and that topic will be studied from the JD Lee वाली book, and NCERT obviously हमें पूरी पढ़नी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी के लिए काम आ सकती है। The sixth tip here is that, which was my personal mistake during my JEE time and a very important tip for all the people, that do not sleep during the afternoon. आफ्टरनून में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सोना नहीं है, बिकॉज दिस विल बी वेरी डिजास्टरस फॉर ऑल द पीपल जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, बिकॉज आपकी उस टाइम पे आप नेचुरली लेजी बनने लग पड़ोगे एंड योर एफिशिएंसी विल डिक्रीज। तो एफिशिएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक अनऑर्थोडॉक्स में टिप देना चाहता हूं, प्लीज गेट आउट फ्रॉम सोशल मीडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई सोशल मीडिया मत यूज कीजिए, कुछ मत यूज कीजिए, जो भी आप एजुकेशनल चीजें फॉलो कर रहे हैं बस उन्हीं को यूज करो। इंस्टाग्राम हटा दो, फेसबुक हटा दो, बिकॉज दिस इज द डू और डाई मूवमेंट। ये आखिरी मूवमेंट है, आखिरी 20 दिन मेरे पास, 15 से 20 दिन मेरे पास बच रहे हैं। इनमें अच्छी तरह मेहनत कर लोगे तो शायद एडवांस में यू कैन इंप्रूव योर स्कोर बाय अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पे, 6 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर ऑल द पीपल। इफ यू वांट अ पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी फॉर एडवांस, प्लीज मेक श्योर टू गिव अ लाइक एंड कमेंट दैट यू वांट अ पेपर स्ट्रैटेजी। आई विल मेक इट वेरी सून विद इन 2 to 3 days. So thank you for watching this video. Jai Hind. I hope this video has helped you a lot. So make sure to subscribe to the channel also. Bye.